बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है फ़िश मंदी की रेसिपी। अरब की मशहूर रेस्टोरेंट की रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ली है एक देगची, और इसके अंदर मैंने डाल दिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया। और ये एक तेज़पात का पत्ता है, तेज़पात का पत्ता हमने तोड़ के डाल दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। बस हमने इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा कलर नहीं लाना है, हल्का सा फ्राई करना है। और हम इस पर डालेंगे चावल। अच्छा, इस फ़िश मंदी में 2 किस्म के चावल जाते हैं, एक मसाले वाले जाते हैं, एक सफ़ेद जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट चावल जो होते हैं ना, तो सादे चावल जो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 20 मिनट के लिए भीगे हुए चावल थे बासमती राइस, वो मैंने इस पर डाल दिए हैं। और इसमें ये नमक भी डाल दिया है, क्योंकि ये 2 कप चावल थे तो मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है। और नमक डालने के बाद हम इस पर पानी डाल देंगे, और पानी डाल के हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैंने इस पर 3 गिलास पानी डाला था, और पानी डाल के फिर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे चावलों को। ये सादे राइस होते हैं, और एक बनेंगे मसाले वाले राइस। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने ढक्कन ढक दिया है चावलों को पकाने के लिए। तो यहाँ पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, और ये देखें चावल हमारे तकरीबन तैयार हो गए। बस मैं इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। हल्की आंच पे, नीचे ज़रा सा पानी है, बस 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, और चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने लिए है ब्राउन प्याज। मैंने टाइम नहीं ज़ाया करा कि प्याज ब्राउन करते हुए दिखाती। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया। अच्छा कलर आया है इसमें प्याज में। और यहाँ पर 2 टमाटर, ये टमाटरों का साइज़ भी आप चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और 2 हरी मिर्चें। तो हमने क्या करना है, टमाटरों को, प्याज को, और साथ में दही, इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही मज़े के राइस बनेंगे ना ये, बहुत मज़े के बनेंगे। फ़िश के साथ तो ये राइस ज़बरदस्त लगते हैं। तो टमाटरों को कटिंग कर लिया, और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है दही, और 1 कप पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखें हमारा 1 कप पानी डाल के हमने इसको पेस्ट भी बना लिया इस तरह से करके। ये देखें अच्छा सा पेस्ट बन चुका है ना, और इतना जायका मज़ेदार होगा ना इस पेस्ट का, आप यकीन करें बहुत मज़े के चावल बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने देगची में डाल दिया है ऑयल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा आप लोग। और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के 1 टीस्पून भी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लिया, कच्चापन ख़त्म हो गया लहसुन अदरक का। तो हमने इसमें डाल दिए हैं ये सॉस जो हमने अभी पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, टमाटर का, हरी मिर्च का, और ब्राउन प्याज का, वो हमने इस पर डाल दिया। हल्का सा फ्राई करा। इसमें 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च आप चाहे तो थोड़ी कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाले हमने पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून डालिए मैंने हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पिसा हुआ पाउडर, ठीक है ना, गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। अच्छे से इसको देखें, मसाला भूनेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है ना। मसाले को हमने इसे भूनना है, फिर ढक्कन ढक देना है। और यहाँ पर जब डालेंगे 1 क्यूब चिकन का क्यूब, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से डाल के ना इसको मिक्स करेंगे, ताकि ना कहीं इसकी गुठलियाँ रह ना जाएँ, फिर वो मुंह में आती है ना, जायका ख़राब लगता है मुंह का। तो यहाँ पर बस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। देखें क्यूब्स भी डाल के ढक्कन ढक देंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन ढकेंगे। और ये देखें सारा मसाला भुन चुका है, इतना ज़बरदस्त सा, देखें कलर भी अच्छा आ गया है, और देखें सारा मसाला भुन चुका है, और रोगन भी ऊपर आ चुका है, इसका जो ऑयल था ना वो भी ऊपर आ चुका है। तो बस हमने थोड़ा सा मिक्स करना है इसको। मसाले बिल्कुल कच्चे नहीं छोड़ने, अच्छे से पका लेने हैं। तो यहाँ पर ये 20 मिनट के लिए मैंने 2 कप चावल भिगो के रखे हुए थे, बासमती राइस 20 मिनट के लिए भिगोए हुए थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। चावलों को हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, इससे पहले मैंने कोई नमक नहीं डाला है, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावलों का नमक। तो मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बस पानी डालूंगी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मसाला ज़्यादा है, तो इसमें मुश्किल से बस 2 कप पानी जाएगा। तो यहाँ पानी डाल के, और हम इसको ढक्कन ढक देंगे, बस इसको गलने के लिए लगा देंगे। तो जैसे ही सारा पानी खुश्क होना शुरू हो गया था, मैंने इसे चेक करा, तो देखेंगे बस पानी देखें थोड़ा सा रह गया। जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो पानी नीचे चला जाएगा, चावल ऊपर आ जाएंगे। बस हमने क्या करना है, 15 मिनट के लिए ढक के इसको दम पे रख देंगे, सारा पानी खुश्क हो जाएगा। तो वहाँ पर चावल हमारे दम पे आ रहे हैं। तो यहाँ हम अपनी मछली को ले लेते हैं, यानी कि फ़िश को ले लेते हैं। तो फ़िश का हमने क्या करना है, मैंने क्या करा, फ़िश को, ये देखें 3 अदद फ़िश है, ये 2 किलो के करीब है फ़िश, ठीक है ना। इसको मैंने लहसुन अच्छे से पहले धो लिया, फिर लहसुन अदरक, नमक और सिरके के पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे क्या होता है, मछली में इतनी सी भी स्मेल नहीं रहती, ज़रा सी भी बू नहीं रहती, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ना अच्छे से फिर से दोबारा से मछली को वॉश कर लिया, सिरका, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट में। आप भिगो के रखेंगे ना इसको पानी में डाल के, तो यकीन करें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मछली में इस तरह से कट लगा लेंगे, ये देखें
फिर उसके बाद धो लीजिएगा, आप लोगों ने धो लेना है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको धोएं नहीं, धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कट लगा लिया इसमें, ठीक है ना। इस तरह से कट लगा लिया, आपकी मर्ज़ी, आपका जैसे दिल चाहे कट लगा सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे नमक, सिर्फ सिंपल इसमें नमक डालना है। मैंने डाला है इसमें अरबियन सी सॉल्ट, ठीक है ना। अरबियन सी सॉल्ट डालिएगा, मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। अरबियन सी सॉल्ट आप जहाँ बड़े बड़े सुपर स्टोर पे ग्रोसरी करने जाते हैं ना, बस वहाँ आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। एक एफ नाम की कंपनी है, वहाँ उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वहाँ पर आप बोलेंगे ना अरबियन सी सॉल्ट दे दें, तो वो आराम से मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, जहाँ बड़ी बड़ी सुपर स्टोर पे हम ग्रोसरी करने जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने सिंपल मछली पे ना इस तरह से नमक लगा ली, ठीक है। अच्छे से आगे पीछे अंदर बाहर सही से फिश पे ना आप लोगों ने नमक लगा लेना है, बस सिंपल ये करना है। नमक लगा के हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने सारी मछलियों पे नमक लगा दिया अच्छे से मिक्स करके। आप ये गरम गरम ऑयल होगा ना उस पर डाल दीजिएगा। आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है, नीम गरम ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है, तेज़ ऑयल में डालना है, ठीक है ना, ताकि इसमें फ़ौरन कलर आना शुरू हो जाए। क्योंकि वजह ये कि मछली जो है ना बहुत जल्दी से गलने वाली चीज़ है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता, तो इसलिए तेज़ आंच पे रखें ताकि ऊपर से जो इसमें ना अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें, बस मैंने आपने एक ही मछली आपको फ्राई करते हुए दिखाई है, एक ही फ़िश, क्योंकि मुझे और सारी मैंने फ्राई कर ली थी। टाइम की बचत भी तो करनी होती है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब यहाँ पर हमारे 2 किस्म के जो राइस थे वो तैयार हो चुके थे। तो मैं इस तरह से देखें डिज़ाइन बना रही हूँ उसका, ये देखें इस तरह से मैं इसके डिज़ाइन बना दिया मैंने। आप जैसे दिल चाहे बना सकते हैं, हाफ़ वाइट चावल रख सकते हैं, हाफ़ मसाले वाले चावल रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर फ़िश रखेंगे। अच्छा, मेरी जो थाली थी ना ये काफ़ी मतलब इस फ़िश के हिसाब से ना थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए मैंने फिर 3 नहीं रखे, फिर 2 की ये तैयार करिए, पूरा प्लेटर तैयार करा है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसमें लेमन के पीस रखे हैं, थोड़े से मैंने झींगे भी फ्राई करके रख दिए हैं, टमाटर के पीस रख दिए हैं, हरी मिर्चें रख दी हैं, प्याज रख दिए। आपका जैसे दिल चाहे और भी आप खीरा वगैरह जो दिल चाहे सब्जियां रख सकते हैं आप इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखें मैं ये खा के भी दिखा रही हूँ आपको, बहुत मज़े के लगे थे। आप यकीन करें, ये जो राइस बने थे ना मसाले वाले और फ़िश के साथ, क्या ही टेस्ट आ रहा था। और फिर ये जो चटनियाँ हैं, क्या चटनियाँ थी, यानी कि जो ये सॉस है ना, अरबिक सॉस है ये सारे ना, ये आप जब आप अरब में जाके खाएंगे ना ये प्लेटर, तो वो लाजमी है कि इसके साथ ये चटनियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये चटनियाँ मैंने घर में बनाना सिखाई हैं आपको। ये प्लेटर खाने के लिए ना अरब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहाँ जाए खाएँ, वहाँ जाके भी घर में भी बनाएं। तो ये देखें, ये ग्रीन चटनी के साथ, ये हरा धनिया और इमली की चटनी के साथ, क्या ही मज़े के ये ज़बरदस्त लग रहे थे। मज़ा आ गया था खा के, आप यकीन करें हाथ ही नहीं रुक रहा था। और मैंने हर चटनी को ट्राई करा, यानी कि हर सॉस को ट्राई करा। और ये देखिए, ये फ्राई झींगे भी मैंने इसमें डाल दिए ना, यानी कि जो फ्राई प्रॉन्स है ना वो भी मैंने इसमें डाल दिए। देखिए इमली की खट्टी चटनी के साथ क्या ही ज़बरदस्त जायका लग रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में ना। आपका दिल हाथ ही नहीं रुकेगा, एक दफ़ा आप शुरू होंगे ना खाना। और ये सारी चटनियाँ 1 बाय 1 आपका दिल चाहेगा हर निवाले में ना एक एक चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करें। तो इतनी मज़ेदार ये रेसिपी थी। और ये ताहिना सॉस था, ये भी आप डाल के ज़रूर खाइएगा। और इसके साथ में ना मैंने ये, क्योंकि थोड़ा फीका होता है, क्योंकि सिर्फ ये तिल का पेस्ट होता है, तो यहाँ पर मेरे साथ में ना साबुत लाल मिर्चों की जो चटनी होती है ना वो इसके साथ डाल के ना खाएंगे हम लोग। ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ क्या, अगर रेसिपी आपको इतनी सी भी पसंद आई हो ना, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और पूरी ओरिजिनल रेसिपी आपको देती हूँ, और बिल्कुल ऐसा रिज़ल्ट होता है ना कि आप लोग बनाएं ना तो आप मायूस नहीं होंगे बनाने के बाद, आपको जायका बहुत आने वाला है। कोई रेसिपी ऐसी नहीं होती जो ख़राब हो। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, रेसिपी ज़बरदस्त बनी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कैसी बनी रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।